थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। ओके, हिंदी नाटक का विकास देखने जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके, ठीक। थिएटर डे वाला सबका सही था। यस सर। हाँ सर सही है। ओके। ऐसे मतलब आपका वीडियो देखे तो कंफर्म अच्छे से हो गया, लेकिन अब पढ़े थे तो दो सही हो जाता उसमें ऑप्शन, लेकिन तीनों सही थे। तो एक ऑप्शन हमने इस बीच में बनाया था। अच्छा, आप लोग तो सही किए होंगे, पत्रकारिता दिवस। हाँ सही है। हाँ 30 मई। जी सर। 30 मई आप दिए ही नहीं थे सर। हाँ सर, नहीं, 30 मई को ऑप्शन में नहीं दिए थे। मार्च की करंट अफेयर के हिसाब से डाल दिए थे। तो किसका गलत हुआ था, वो हाथ हम लोग उठाएंगे? का मेरा सर। अच्छा, मैं हाथ उठाइए, किस किस का गलत हुआ था। तो मुझे नहीं। हम इस लेवल से साइकोलॉजी से क्या था, साइकोलॉजी से तो ही खेला गया था। और क्या हाँ, था। साइकोलॉजी से ही खेला गया था ये। तो साइकोलॉजिकली यदि एग्जामिनर खेले आपसे तो गलत मत करिए। ओके, कल अब मतलब अच्छे से मैंने बताया था पत्रकारिता दिवस। पहले तो आप लोग को दिमाग में आना चाहिए कि पत्रकारिता दिवस कहीं पढ़ाया गया है। और 26 मई कई बार बताया था मैंने, और 26 मई 30 मई बताया गया था ना। तो जब ये बताया गया था तो फिर कैसे गलत हो सकता है। बाकी करेंट डेट मैंने जान से डाला था, है ना। जब जब गलत कर दिए तब याद आया 30 मई। आंसर की आने का आंसर की आने के बाद आप कहिएगा। जानते हैं गलत होने के बाद ही याद आता है। तो इस तरह की चीज़ें ना हो एग्जाम में, तो बिल्कुल ना हो, है ना। इसीलिए मैं जितना गलती करवाना है चलिए करवा सर, लेता हूँ। इसीलिए यहीं पर ज्यादा गलती हम लोग कर लेते हैं कि एग्जाम में गलत ना हो। तो वरना नुक्कड़ सब में हेर फेर से सब दिन खुदा टेस्ट खुदा लेना का। क्या ही था, क्या ज़रूरी था कि सब दिन मैं टेस्ट लूँ, है ना? और सिंगल हैंडेड ये सारा काम किया जा रहा है ना। चलिए, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि विलक्षण बात है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। जहाँ से भी आवाज़ आ रही है म्यूट हो जाइए। रवि जी, चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, और हमने ये आपको पहले भी बताया है ना। जब हम शुरुआत में रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को देख रहे थे तो हमने भूमिका में आपको बताया था ये बात। वहाँ भी यह चीज़ लिखा हुआ है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। तो ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं, और विलक्षण शब्द का प्रयोग करते हैं नाटकों के लिए। नाटकों की शुरुआत जो हो रही है, सॉरी, आधुनिक युग की शुरुआत हम देख रहे हैं कि नाटकों से हो रहा है। ओके, सर, विलक्षण का मतलब क्या होता है सर? आश्चर्यजनक और पॉजिटिव फॉर्म में, है ना। हिंदी का प्रथम नाटक कितना है? दशरथ ओझा, हाँ, गैस सुकुमार रास को मानते हैं। ओके, और इसके मूल नाटककार हैं दलहन। नहीं याद करेंगे दशरथ ओझा को, हालांकि दशरथ ओझा की किताब हमारे पास है पढ़ा हुआ। ओके, लेकिन हम कहेंगे ये नाटक का इतिहास लिखने में काफ़ी प्रचलित हैं। ओके, तो फिर भी हमने इसको रिमूव कर दिया। ओके, गणपति चंद्रगुप्त, गोरक्ष विजय, आप लोग पढ़े थे ना। गोरक्ष विजय की भाषा किसी को याद है क्या है? सर विद्यापति का नाटक है। ऐसा मैथिली में संस्कृत है, संस्कृत। संस्कृत और मैथिली संस्कृत दोनों में है। है सर। संस्कृत और मैथिली संस्कृत दोनों का है। नाटक है। गद्य भाग जो संस्कृत में लिखा गया, पद्य भाग मैथिली में पद लिखा भाग गया। मैथिली में है, ठीक हाँ। है, ठीक है, हाँ, ये जो बोला है वो बहुत सही बोला है, हाँ। तो ये गणपति चंद्रगुप्त विद्यापति को मानते हैं। तो हम बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, यदि हम नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है कि मैं इस पर गौर नहीं करता, लेकिन चूंकि टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, ओके, और विद्यापति के संदर्भ में कुछ कहा जा रहा है तो हम ये याद रखेंगे, है ना। तो गणपति चंद्रगुप्त किसको मानते हैं? गोरक्ष विजय। तो विद्यापति का नाटक है ये। बच्चन सिंह और रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, दोनों एक ही लोग को मानते हैं, इसलिए दोनों को याद रख लेंगे। हाँ, महाराजा विश्वनाथ जो आनंद रघुनंद नाटक है वो शुक्ल जी भी मानते हैं और बच्चन सिंह जी भी मानते हैं।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है भारतेंदु का। अपने पिताजी के नाटक के बारे में लिखते हैं कि नहुस जो है, इनके पिताजी लिखे थे, ओके, इनको फर्स्ट नाटक मान लेते हैं। तो हमने दशरथ ओझा को रहने दिया, लेकिन उसके नीचे जो भी देख पा रहे हैं, गणपति चंद्रगुप्त को बिहार की वजह से याद कर रहे हैं, ओके, कि विद्यापति को मान रहे हैं, गणपति विद्यापति, है ना, इस तरह से। शुक्ल जी और बच्चन, बच्चन सिंह को और रामचंद्र शुक्ल को भी याद रखेंगे। हाँ, रामचंद्र शुक्ल को याद रखेंगे, ये तो हमें याद रखना ही था। और चूंकि सेम है बच्चन सिंह का भी, तो हम अपने आप हमें याद हो जाएगा, ओके। तो हमें याद रखना था वैसे सिर्फ इसका, महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद नगुरंद, और ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, लेकिन सेम चीज़ बच्चन जी भी मान लेते हैं, तो फिर ठीक है। और आधुनिक साहित्य के इतिहास में हम बच्चन जी को भी तवज्जो देते हैं, ओके। जो मैंने क्वेश्चन बनाया उसमें इनका जो किताब है आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, ओके, या आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, देखिए आसपास होगा नहीं और ये कन्फ्यूजन है ना, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है जो भी है। तो वो उस किताब से काफ़ी प्रश्न बनाया गया था, है ना, तो काफ़ी हेल्पफुल किताब है आधुनिक साहित्य के लिए, तो वो इसलिए हम याद रख रहे हैं। भारतेंदु अपने पिताजी के ही नाटक है, नहुस उसको प्रथम नाटक मानते हैं। तो आप लोगों को ये डाटा याद हो गया। पहला हम नहीं याद रखने हैं, ओके। दशरथ ओझा गैस सुकुमार रास अभ्रंश भाषा में है, दलहन इनके नाटककार हैं, लेकिन फिर भी हम याद नहीं रख रहे हैं, ओके, दशरथ ओझा का। हालांकि देखा जाए तो हम लोग को याद रखना चाहिए था दशरथ ओझा का ही, क्योंकि दशरथ ओझा इनमें से जितना आप देख पा रहे हैं ना, कोई भी नाटक के इतिहासकार नहीं है, चाहे गणपति चंद्रगुप्त हो, बच्चन सिंह जी हो, या शुक्ल हो, या फिर हरिश्चंद्र हो, कोई भी नाटक के इतिहासकार नहीं है। इतिहासकार तो दशरथ ओझा ही है ना। इतनी मोटी पुस्तक है मेरे पास, जब PhD इंटरव्यू दे रहा था तो उसको पढ़ गया था, है ना। वहाँ ये आराम से गया सुकुमार रास के बारे में बहुत कुछ लिखे हैं दशरथ ओझा, है ना। तो कोई माइक ओपन करेंगे? चलिए, जिनको माइक ओपन करना है, अपनी कसम खा रहा हूँ आप उनसे ही पूछूंगा। चलिए, मीनू जी का हाथ उठा है, और कोई हैं बताने वाले मीनू जी के अलावा जो बताएंगे हमें? कंचन, पुष्पम, चलिए कंचन ने विड्रॉ, चलिए विड्रॉ नहीं किया। गौरव, चलिए पुरुष से पूछ लिया जाए। गौरव जी, आपको जो याद है ना, कि एक तो इतिहासकार, या आप जो भी याद रखेंगे इसमें, नाटककार और नाटक, ओके। यस सर, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त सर, गोरक्ष विजय, ओके। रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह का सर आनंद रघुनंद करके, ठीक है। महाराज विश्वनाथ सिंह उनके मूल नाटककार थे सर। और फिर हरिश्चंद्र का नहुस, और इनके थे गिरधारी दास। ठीक है, गिरधर गोपाल है ना। चलिए, और किसी को गिरधर दास जी हैं, गोपाल चंद, ओके। दशरथ ओझा भी आप लोग को याद हो ही गया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है। अर्ध प्रमाण, क्या दशरथ ओझा अर्ध प्रमाणिक है ना। दशरथ ओझा अर्ध प्रमाणिक, मैंने अच्छा उधर प्रमाणिक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी थे, और दशरथ ओझा भी थे अर्ध प्रमाणिक में। अरे उसको ना ठीक है, ठीक। चलिए म्यूट हो जाइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरधर दास, मूल नाम गोपाल चंद, इसलिए मैं गिरधर गोपाल याद किया, ओके। गोपाल चंद, हरिश्चंद्र गोपाल चंद कृत नहुष 1859 को हिंदी का प्रथम नाटक, राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला को द्वितीय, और अपने द्वारा लिखित विद्या सुंदर को तीसरा, और श्रीनिवास दास के तप्ता संबरन को चौथा नाटक माना है। तो हम कुछ भी नहीं याद रखेंगे, है ना। लेकिन आपने कल लक्ष्मण सिंह का देखा था शकुंतला, है ना, अनुवाद किया है ना इन्होंने,
आज मैंने पूछ लिया था। कालिदास वाला। यह प्रश्न कालिदास का। ठीक है, तो ये प्रश्न सभी का सही था, जी सर। है ना? नो सर, गलत है सभी का। तो कैसे गलत हो जा रहा है, मैंने बताया था। तो बस हम क्या करते हैं, जो भी आप पढ़े रहते हैं उसको हम बस मिक्स कर देते हैं, और कुछ करते थोड़ी हैं। हम लोग एक रीति काल में भी हम लोग एक बार पढ़े थे कि हाँ, सबसे बिल्कुल पहला पढ़े होंगे। नाटक था उसमें। ठीक है, तो ये वही विश्वनाथ आनंद रघुनंद। विश्वनाथ, हाँ सभी पढ़े थे। ठीक है, आप बोले भी थे आगे देखेंगे। हाँ, तो वही आगे देख लिए ना हम, इसलिए दो लोग सर आप करते हैं क्वेश्चन असत्य नहीं है, इसको कोई कैसे जानेगा? हमसे ऊपर पढ़े असत्य है और उसके बाद मार दिए, गलत हो गई। क्यों असत्य नहीं है? असत्य नहीं हम देखेंगे सत्य ना। नहीं है इसका मतलब जब असत्य ऊपर लिख ही दिए तो नहीं है क्या मतलब? असत्य नहीं है मतलब सत्य है सत्य नहीं है मतलब सत्य खोजिए। है ना? इसीलिए देखिए, ये सब गेम है कंसंट्रेशन आपका इम्प्रूव करने का, है ना? एग्जाम में जरा सा भी नहीं चूकने देना चाह रहे हम, और आप चाहते हैं यदि चूकें तो मैं इस तरह के क्वेश्चन को विड्रॉ कर लूँगा। हमको क्या ही दिक्कत, हम यदि चाहूँ तो आपका क्वेश्चन 15 मिनट में बना सकता हूँ, है ना? क्यों हम 1.5 घंटा 2 घंटा ज्यादातर एग्जाम में यही आता, कौन सा गलत है असत्य है। नहीं सर, ऐसा ही दीजिएगा, फिर प्रैक्टिस सेट मारते ना PYQ, तभी वहाँ इतना इजी लगता है ना, वाह कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए, भारतेंदु के अनुसार नहुस की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेश आदि नियम लक्षण को ध्यान में रखते हुए की गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहुस नाटक पद्यबद्ध ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और नाटक स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पुलिंग है ना? पुल्लिंग। इंटरव्यू में मुझसे पूछ लिया था। हाँ, मैं नाटक पे ले गया था नाटक इंटरव्यू। अच्छा है नाटक बहुत अच्छा है ना? सर। हाँ, क्वेश्चन जब बनेगा इसमें कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन है तो किसी के अनुसार न बनेगा सर। बिल्कुल किसी के अनुसार बनेगा, है ना? ठीक, ठीक है। नहीं बनता है तो नहुस हो रहेगा। ओवरऑल आप नहुस को मान सकते हैं भारतेंदु जी के अनुसार, तो ओवरऑल। लेकिन यही है कि आपको मतलब एग्जामिनर उतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि वो जो है रेफरेंस ना दे, चाहे दशरथ ओझा का रेफरेंस देगा या किसी का भी देगा, लेकिन देगा। दशरथ ओझा का चांस कम है ना? चांस बार बार सर अब दशरथ ओझा का चर्चा कर रहे हैं, उसको याद कर लेना सही रहेगा। आप, मैं किताब दिखा दूं क्या? किताब भी मौजूद है अपने पास, है ना? तो हिंदी नाटक नाम से ही इनका किताब है। ओके, और मैं हार्ड बाउंड में ख़रीदा हूँ किताब, लगभग 7 से 8 से किताब है एक ही किताब। नाटकों की किताब काफ़ी महंगी, एक किताब हमारे पास है वो 3000 की, एक किताब बस। और उसमें से कुछ रेफरेंस मुझे रिसर्च में देना है, बस कुछ। चलिए, इतना महंगा किताब से क्या करेंगे, स्कॉलरशिप जो मिलता है किताबों पे ही खर्च करना रिसर्च के लिए मिलता भी है ना है। हाँ, सर? फिर तो जो JRF है रिसर्च और के लिए मिलता भी है ना? JRF तो पूरा मिलता ही है। उसका 50,000 तो होगा ही लगभग। है ना? खरी बोली में सन 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। ओके, खरी बोली में आप देखेंगे 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह गद्य में अनुदित करते हैं शकुंतला नाटक को। तो बस आप शकुंतला नाटक का अनुवाद कौन करते हैं? राजा लक्ष्मण सिंह, इतना याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। हाँ, हिंदी के कुछ अन्य नाटककार हैं जैसे हम देखेंगे। आपको प्राणचंद चौहान याद है ना? रामायण महानाटक आप लोग को याद है ना? प्राणचंद चौहान। और हनुमान नाटक कौन हाँ सा? सर याद है। हनुमान नाटक कौन हृदय राम का। सा? वाह, हृदय राम। हाँ, हृदय राम। हृदय में हनुमान, यह हनुमान के हृदय में राम, है ना? तो हनुमान के हृदय में राम, वैसे ऐसा भी कुछ हम हमने। लोग गलती करके आ गए हैं ये क्वेश्चन, तो कभी भूलेंगे नहीं। चलिए, तो प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक लिख रहे हैं। इधर नहीं याद करेंगे, रघुराय नागर ये सब नहीं याद रखें। अमानत का इंदर सभा याद रखेंगे। ओके, अमानत का इंदर सभा याद रखने वाली बात है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे।
और इंदर सभा मैं देखा हूँ, वो अमानत के लिए नहीं था, वो मैं देखा हूँ तेलुगु में। आप समझिए कि हम तेलुगु में कैसे नाटक देखेंगे। सिर्फ बस वही शकुंतला नाटक अनुदित है लक्ष्मण सिंह का, हाँ बस, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं जी। ये अमानत का इंदर सभा हमने देखने गया था। वही एनएसडी कहाँ है, सभी को पता है ना। आज मैं चाह रहा था कि ये भी बता दूँ राष्ट्रीय नाट्य दिवस पे, तो ये नई दिल्ली में है एनएसडी। और आप लोगों को जब मैं नहीं पढ़ाता था तो महीना में मतलब कुछ दिन के लिए तो दिल्ली में रहता ही था, एनएसडी के ही आसपास, क्योंकि दिल्ली में तो रहने की दिक्कत है नहीं। लेकिन जब से पढ़ाने लगा हूँ तब से कहीं ना कहीं नहीं जा पा रहा हूँ। खैर, जब आप लोग कोर्स कंप्लीट कर देंगे फिर नाटकों की दुनिया में वापसी कर लेंगे, है ना। चलिए, इधर हम यशवंत सिंह का प्रबोध चंद्रोदय नहीं याद रखेंगे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी का आपको याद ही होगा चंडी चरित्र। और चंडी चरित्र तो आप लोग कभी गलत ही नहीं करेंगे, ऐसा ऑप्शन एक बार मैंने दे दिया था, है ना। सभी का गलत हो गया था, ये कैसे हो सकता है ना। नहीं सर, मेरा गलत, मेरा सही था, मेरा सही हाँ। तो हालांकि ये मैंने ऑप्शन, ये क्वेश्चन दो बार बनाया था, है ना। नहीं, एक ही क्वेश्चन दो बार बनाया गया था, एक बार शुरुआत में ही बना दिए थे हम, एक बार इस बीच में बनाया था। टेस्ट मतलब प्रीमियम शुरू नहीं हुआ था तब, हाँ, एक बार जब प्रीमियम शुरू हो गया तब, है ना। तो जब प्रीमियम शुरू नहीं हुआ था उस समय ही ये क्वेश्चन बन गया था, है ना। तो उस समय देख रहा था कि भाई ये सब सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा आता है गोविंद सिंह का है ये चंडी चरित्र, इसका उपयुक्त में से एक से अधिक कैसे हो सकता है ना। तो पॉसिबल था, मैंने कर दिया। ओके, बनारसी दास का नहीं याद रखेंगे, कृष्ण जीवन लच्छी राम का नहीं याद रखेंगे, नेवाज शकुंतला ठीक है, गणेश कवि का हम याद रखेंगे, प्रद्युमन विजय। ओके, नेवाज शकुंतला लिख रहे हैं लेकिन हम नहीं याद नेवाज तो पीछे पढ़े थे सर। हाँ, वो आपको याद है किसी न किसी फॉर्म में, तो उसको हम अभी जाने दे रहे हैं। चलिए, तो अमानतकृत इंदर सभा एक ओपेरा गीति नाट्य है, और बाकी हम जब देख रहे थे, आई थिंक तेलुगु में ही था जब नाटक देखने गए थे, तो और बाकी गीति नाट्य ही था वो, उसको गीत गा के वो लोग तेलुगु में गा रहे थे। और आप कहेंगे समझ कैसे आ रहा था, समझ बिल्कुल आ रहा था, क्योंकि एक रामायण था, हाँ, लेकिन वहाँ कथानक बिल्कुल अलग भी था। इंद्र को, जो रावण के लड़का का क्या नाम था, मेघनाद। हाँ, तो वैसे इंद्रजीत भी था सर। इंद्रजीत, तो वो उसी के कैरेक्टर को डिफेंड किया गया था। हाँ, ओके, तो उसमें वही कर रहा था ना, ट्रांसलेशन वाली बात। बोर्ड पे जो है, जो भी वहाँ घटना घट रही है बोर्ड पे लिख देते थे ट्रांसलेट करके। हम लोग वहाँ से समझ जा रहे थे, लेकिन तेलुगु में कर रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था ना। उन लोग का कॉस्ट्यूम डिजाइन ऐसा था कि नाटक देखी और खूब हंसी कॉस्ट्यूम देख करके। एक फील आता था कि हम लोग जंगल वंगल में आ गए। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से 1776 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, इस फैक्ट को, बाकी हम नहीं याद रखेंगे। 1777 में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हो रही है, बस एक बहुत है प्ले हाउस का, हम याद कर लिए बहुत है, इससे अधिक नहीं याद करेंगे। ओके, हाँ, आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया है। और देखिए 1868 में काशी में खेला गया था, जिसमें लक्ष्मण का अभिनय कौन कर रहे थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके, ये याद रखेंगे कि जानकी मंगल में लक्ष्मण का कैरेक्टर कौन कर रहे थे। ओके, भारतेंदु हरिश्चंद्र कर रहे थे, और शीतला प्रसाद त्रिपाठी इसको लिखे थे। ओके, ये डेट नहीं याद रखेंगे 1868, लेकिन हिंदी का पहला अभिनीत नाटक जानकी मंगल, कैरेक्टर जो लक्ष्मण का है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद निभा रहे थे। ओके, शकुंतला के अभिनय में, और ये किसका होगा शकुंतला, लक्ष्मण सिंह। ये मतलब अनुवाद किए थे ना सर शकुंतला का, उनका तो कालिदास का है। शकुंतला के अभिनय, ये लक्ष्मण सिंह वाला शकुंतला है। ओके, के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र को अपने पिता से
मूछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है, और एक बार पूछ लिया गया था ये, है ना। तो हालांकि उतना हाँ, ये पता नहीं पूछा है नहीं पूछा है, लेकिन ये चीज हम लोग देखे। TRE 1 में पूछा है सर ये, अच्छा, प्रीवियस ईयर में देखे थे TRE 1 में। ठीक है। तो ये देखिए मूछ कटाने की बात हो जा रही है, और मूछ मुड़ाना और उस समय के समाज में बहुत बड़ी बात थी। अभी भी कोई किसी का डेथ होता है तो जनरली उस समय मूछ मुड़ाते हैं लोग, है ना। बाकी अब तो फैशन में बहुत कुछ चलता है ना। तो प्रताप नारायण मिश्र जी शकुंतला के में अभिनय करने के लिए मूछ मुड़वा लिए थे। सही अर्थों में भारतेंदु को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है, और सही बात है। ओके, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी, तो ये याद रखेंगे। ओके, भारतेंदु की उपाधि कौन दिए थे? रघुनाथ ने। ओके, हाँ, भारतेंदु के समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या ये याद रखेंगे 17। ओके, और भारतेंदु का पहला नाटक कौन सा है? विद्या सुंदर, और ये अनुदित नाटक है ना, क्योंकि यहाँ आप देखिए। और अपने नहुस अगर दिया रहेगा और विद्या सुंदर, तो उसमें से क्या मतलब करेंगे? क्या मतलब? अगर नहुस दिया रहेगा फिर विद्या सुंदर दिया रहेगा किस तो प्रश्न के लिए? नहुस तो उनके पिता का है, उनके पिताजी वो हैं। पहला मानते हैं ना। तो नहुस को पहला मानते हैं। भारतेंदु अपने नाटक को क्यों मानेंगे पहला? वो तो तीसरा देखिए लिखा हुआ है ना। अच्छा, ओके, दूसरा शकुंतला को मान रहे हैं, लेकिन यहाँ आप फोकस करिए। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर माना जाता है। ओके, और विद्या सुंदर का जो है ये देखिए मौलिक नाटक लिखा हुआ है। आज भारतेंदु कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे। ओके, मौलिक नाटक है ये। ओके, इसको देखेंगे, और यहाँ देखिए आप देख पा रहे होंगे अनुदित नाटक किधर गया? हाँ, ये देखिए भारतेंदु के अनुदित नाटक। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे 1868 में विद्या सुंदर, है ना। तो विद्या सुंदर पहला नाटक माना जा रहा है उनका, और ये अनुदित नाटक है। मौलिक नाटक देख लेते हैं पहले, उसके बाद अनुदित देखेंगे। ओके, जैसे आप छायावाद में निराला को पढ़े हैं डेट वाइज, ऐसे ही आप इनको भी पढ़ेंगे डेट वाइज। नाटक में हालांकि डेट बहुत कम हम याद रखेंगे, पर इनके मौलिक नाटकों का डेट याद रखेंगे। ठीक है, चलिए पहला मौलिक नाटक आप देखिए, बिल्कुल सीरीज में है ना, 73 76 नहीं, यहाँ चेंज है, 75 है। ओके, प्रेम जोगनी 75 है ना। वैसे हम लोग प्रेम जोगनी का भुलाते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि ये प्रेम जोगनी है, और प्रेम के कंटिन्यूएशन में 75 आ जाता है। ओके, प्रेम जोगनी 75। ओके, तो वैसे भी नहीं भुलाता है हमारा, आप लोग कभी नहीं भुलाना चाहिए। ओके, चलिए डेट भी याद रखेंगे प्रेम जोगनी का, सभी का डेट याद रखेंगे। इसमें मौलिक नाटक में सभी का याद रखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, याद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं है। और प्रेम जोगनी का हमने ये पहले ही रटवा दिया। ओके, ठीक, 75 प्रेम 75। चलिए, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 73 में लिखते हैं। ओके, और ये प्रहसन है, सामाजिक धार्मिक विसंगतियों पर व्यंग है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। ओके, विशस्य विस्मौषधम भान है। एक पात्रीय नाटक को भान कह रहे हैं। बड़ोदरा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने और सयाजी राव BHU में जो लाइब्रेरी है, ओके, सयाजी गायकवाड़ लाइब्रेरी कहते हैं उसको। ओके, तो ये कि उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है। विस्मस्य विस्मौषधम। ओके, तो इसका कंटेंट उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रेम जोगनी 4 अंकों का नाटिका है, और देखिए काशी के आडंबर के बारे में है प्रेम जोगनी। चलिए इसको जाने देते हैं, कंटेंट पे उतना फोकस अभी मत करिए। चंद्रावली वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का, और ये 1876 है चंद्रावली। ओके, भारत दुर्दशा, हम एक ही जीरो वाला जो होता है ना, जीरो जो है बहुत हेल्प करता है मुझे नाटकों का डेट याद रखने में, किसी चीज़ का डेट याद रखने में जीरो का काफ़ी इंपॉर्टेंट
रोल हुए। ओके, तो भारत दुर्दशा, जब दुर्दशा हो जाए तो कुछ बचेगा, 0 बचेगा, है ना। तो हमने इस तरह से याद कर लिया। वैसे प्रेमचंद का जन्म वर्ष भी है हाँ, क्या 1880 जी, किसका जन्म वर्ष है? प्रेमचंद का। ओके, तो वहाँ दुर्दशा होता क्या किसी का? चलिए कोई बात नहीं, आपके माइंड में कुछ है तो अच्छी बात है। ओके, तो आप 75 याद रख लिए हैं और दुर्दशा 80 याद रखे हैं। ओके ठीक है। नील देवी और अंधेर नगरी। ओके, अंधेर नगरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसका तो आपको डेट याद रखना ही चाहिए। ओके, और डेट आप इसका भी याद रखेंगे। ओके, 73 वैदिक हिंसा हिंसा न भवती 73। ओके, प्रेम जोगनी का 75, भारत दुर्दशा 80। ओके, नील देवी और अंधेर नगरी 81। ये हो गया आपको। और अंधेर नगरी प्रहसन है, और जैसे वैदिक हिंसा हिंसा न भवती प्रहसन है। ओके, तो प्रहसन में खूब हंसते हैं कि राजा की मूर्खता, और यही है टके सिर भाजी टके सिर खाजा, है ना। यही है अंधेर नगरी में ही, हम लोग के सिलेबस में ये था, अंधेर नगरी था, है ना। तो हम लोग पढ़े भी हैं, और इवन यहाँ एक कार्यक्रम होता है स्पंदन, तो उसमें बच्चों ने किया भी था अंधेर नगरी, है ना। और उसमें जो बच्चे थे जस्ट हमारे जूनियर ग्रुप में PhD ज्वाइन किए अभी। ओके, तो देखिए 73 याद हो गया होगा, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। ओके, प्रेम जोगनी 75 याद हो गया होगा, भारत दुर्दशा याद हो गया होगा, नील देवी मान लेते हैं नहीं याद होगा 81, लेकिन अंधेर नगरी 81 याद हो गया होगा। तो 4 आपको याद हुआ या नहीं हुआ? 73 वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, प्रेम जोगनी का 75, भारत दुर्दशा हुआ तो कुछ नहीं बचा तो 0, है ना, और अंधेर नगरी 81। तो मैं किसी का माइक ओपन करवा लेता हूँ और देखता हूँ कि याद हुआ कि नहीं। 4 ही बताना है, उससे अधिक नहीं बताना है अभी। चलिए, निशा जी जगी हैं? निशा जी जगी हैं? चलिए, राखी चौधरी जी? हाँ सर। हाँ सर, जगह है। कोई बात नहीं, निशा जी आप म्यूट कर लीजिए, राखी जी बताएंगे। हेलो सर। बोलिए राखी जी। हमें 4 नाटक बताइए, मौलिक नाटक है भरतेंदु का। अंधेरी नगरी 1881, प्रेम जोगिनी 1875, देवी की संस्था 1873, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती 1873, और एक भारत दुर्दशा 1880। ओके, 4 डेट, और कोई ऐसे हैं जिनको याद नहीं हुआ ये 4 डेट? कोई ऐसे हैं जिनको ये 4 डेट नहीं याद हुआ? हाथ उठा लीजिए। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसे होंगे। अब बच रहा है हमारा अंधेर नगरी और नील देवी एक साथ आया है। ओके, और इधर देखिए एक चंद्रावली है, भारतेंदु खुद लिखते हैं चंद्रावली, है ना, चंद्रावली भारतेंदु लिख रहे हैं। ओके, तो 1876 में ये है, और विस्मोत्सधम भी 1876 में ही। ओके, तो एक बार चंद्रावली याद रखेंगे तो 20। ओके, ये हो गया, और इधर नील देवी अंधेर नगरी के साथ एसोसिएट हो जाएगा, है ना। तो कोई ऐसे हैं जो हमें इन 7 मौलिक नाटकों के बारे में, एक और इनका नाटक है सती प्रताप 1883, है ना, सती प्रताप 1883। ओके, तो 8 नाटक है। कोई ऐसे हैं जो इन 8 नाटक का डेट वाइज हमें बता देंगे? कोई ऐसे हैं जो हैं? वो हाथ उठा लीजिए। चलिए हाथ उठा लीजिए, मैं पूछ सेलेक्ट कर लूँगा, हाथ उठाइए।
चलिए, बहुत सारे हाथ उठे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग एक्टिव हैं। ओके, चलिए विनीता जी, आप हाथ उठाई हैं, मुझे अच्छा यस लगा। सर। बताइए, हमें 8 नाटक बताना है और डेट वाइज बताना है। सर एक प्रेम जो हो गया 1875, और दूरदर्शन भारत दूरदर्शा हो गया 1880, नील देवी और अंधेर नगरी का 1881, वैदिक हिंसा 1800, वैदिक हिंसा 1800, बताइए इसमें क्या भरा जाए। सत्य सत्य शोधक समाज, 1873, ठीक है। हाँ 1873, ओके, आगे। और सती प्रताप 1883, चंद्रावली 1876, चंद्रावली 76 और उसके साथ विष मत्स्य विस्फोधम जो है और वो भी सर 76। हाँ उसका वो भी 1876। ठीक है। तो और ऐसे कोई हैं जिनको याद नहीं हुआ है? कोई ऐसे हैं जिन्हें याद नहीं हुआ हो? सर इसके नाम के साथ जो टॉपिक दिया हुआ है, नाटक का जो विषय है, उसको भी याद करना है। पहले ये याद हुआ कि नहीं, ये बताइए। इधर ये तो नाम और वो हो गया है। ठीक है, हो गया ना। अब हम देख लेते हैं, बस एक बार देखते हैं, सभी नहीं याद रखिएगा। कि प्रेम जोगनी में काशी के धर्माडंबर की बातचीत है। प्रेम जोगनी में, ओके, ये नहीं याद रखेंगे। वैदिक हिंसा हिंसा भी भगवती नहीं याद रखेंगे। ओके, वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण और भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति। ये देखिए, भारत दुर्दशा में क्या है, भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन है और अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा है। ओके, भारत दुर्दशा में, और भारत दुर्दशा देखी नहीं जाई। ओके, तो कुछ इस तरह की बातचीत आपको समझ आ रहा है। नील देवी में क्या है, राजपुतानी आनवान तथा नारी व्यक्तित्व के, ठीक है जाने दीजिए। राजा की मूर्खता, अंधेर नगरी तो सबको पता ही है ना, टकेसर भाजी टकेसर खाजा होगा, और खुद ही फांसी पे लग जाता है राजा, स्वर्ग जाने के चक्कर में। याद है सभी को? जी सर। जी सर। ठीक है। बाकी सती प्रताप में सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान का वर्णन है, चलेगा, नहीं याद रखेंगे तो इसको याद कर लिया आप लोग, याद हो गया ना? इसे कोई दिक्कत है? हमें ईयर और नेम पता होना चाहिए, जो कि पता है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। ओके, इसमें देखिए प्रकार में प्रहसन और प्रहसन भी है, ये भी। ओके, नील देवी गीति रूपक है, या फिर भारत दुर्दशा नाट्य रासक, लास्ट से सभी एक साथ दिख रहा है आपको। आपको बस एक बार ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, बस याद नहीं रखना है। ओके, प्रेम जोगनी नाटिका है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे होंगे तब ये काम आएगा, है ना? तो अभी काम करने की जरूरत नहीं है इस पर, ठीक। लेकिन अंधेर नगरी प्रहसन है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। ओके, और भारत दुर्दशा लास्ट से या रासक है, ये याद रहना चाहिए। तो दो ही का याद करिए और किसी का नहीं याद करेंगे। ओके, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। बाकी नाटक है इनका 8 मौलिक नाटक, और इवन ये भी याद रखेंगे कौन मौलिक है कौन मौलिक नहीं है। ओके, तो अभी तो जितना पढ़े सभी मौलिक है। नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु ने 5 उद्देश्य बताए हैं: हास्य, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार, देश वत्सलता। ओके, तो ये 5 है जो कि हम नहीं याद रखेंगे। ओके, 5 उद्देश्य क्या क्या है? हास्य, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार और देश वत्सलता। ओके, नहीं याद रखेंगे उसका। और इसमें देखिए देश वत्सलता में क्या क्या लिख रहे हैं वो: भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। ओके, तो आपको भारत दुर्दशा का एज मतलब याद है, कब लिखा गया था भारत दुर्दशा? 1880। ओके, नील देवी 1881। ओके, अंधेर नगरी 1881। ठीक है, म्यूट हो जाए सभी। भारत जननी यहाँ आएगा। ओके, यहाँ भी नहीं दिख रहा है।
ये देखिए 1877 में भारत माता, लेकिन आपको याद रखने, देखिए हम अनुदित नाटकों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं, मौलिक नाटकों पे हमने जितना फोकस किया है। ओके, सती प्रताप। अनुदित का क्या सेंस होता है सर? अनुदित का मतलब जैसे शकुंतला वास्तव में कालिदास लिखे हैं संस्कृत में, है ना, लेकिन लक्ष्मण सिंह उसे ब्रजभाषा में किए हैं, है ना, ये खरी बोली में अनुवाद किया ना। अनुवाद कर दिया। रवि जी, श्रीधर पाठक का एकांतवासी योगी भूल गए, उजर ग्राम। तो इंग्लिश को चेंज कर दिया गया था, है ना, ब्रजभाषा या खरी बोली में। ओके, तो चलिए, सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है, जैसे मंगलसूत्र प्रेमचंद का आधुनिक अधूरा उपन्यास है, ऐसे ही जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। ओके, ठीक है, ये याद रखिएगा, सती प्रताप अधूरा नाटक है ये। राधा कृष्ण दास को भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रज रतन दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई थी। ठीक है, तो ये याद नहीं रखेंगे हम, अंधेर नगरी की रचना क्यों की गई थी। एक मिनट, जो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे उन्हें दिक्कत होगी, इसलिए हम इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ओके, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की, ये याद रखेंगे। ओके, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना कौन करते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया, नहीं याद रखेंगे। प्रेम जोगनी कब पब्लिश हुआ था? 75 में। ठीक है, नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या दो भूले फोटोग्राफ थे। ओके, ये याद रखेंगे, काशी के छायाचित्र या दो भूले फोटोग्राफ। ओके, प्रेम जोगनी में, और प्रेम जोगनी में ही आप देखे थे क्या, काशी के धर्म आडम्बरों का छायाचित्र, है ना। तो या तो आप ये याद रखिए, या फिर काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ याद रखेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। रंजीता जी म्यूट हो जाइए, या हो सकता है विनीता की तरफ से भी आवाज़ आ रही हो। दोनों ही आसपास ही हैं स्टेशन के। जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुआ था। ओके, तो हरिश्चंद्र चंद्रिका इन्हीं का ही मैगजीन था। ओके, देखिए, भारतेंदु ने 3 पत्रिका, कौन कौन? कवि वचन सुधा 1868, और 1868 विद्या सुंदर का पब्लिकेशन ईयर है। ओके, याद रखेंगे आप लोग 1868। देखिए, विद्या सुंदर 1868 दिख रहा है, तो हरिश्चंद्र में ये कवि वचन सुधा का भी ईयर आप याद रखेंगे। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, और वैदिक हिंसा न भवति 1873, है ना। और बाला बोधनी, आप लोग महिला हैं तो 74, देख लीजिए। इन तीनों मैगजीन का भी ईयर याद रखेंगे, है ना। प्रकाशित मासिक पत्रिका यही हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था। ओके, हरिश्चंद्र मैगजीन 73, वैदिक हिंसा न भवति, कवि वचन सुधा, विद्या सुंदर। ओके, और इधर बाला बोधनी 74। कई बार ना आप जब रचना याद करिए ना, उसके साथ साथ ईयर को भी ऐसे ही देखिए, बाला बोधनी 74 ऐसे भी कर दिए हम, और ये हमें इसी रूप में याद है। ओके, तो कोई ऐसे हैं जो हमें इन तीनों मैगजीन का ईयर भी बता दें? बता देंगे आप लोग? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन कब? ठीक है, कवि वचन सुधा 68। ओके, और बाला बोधनी 74, मुझे याद है कि याद हो जाएगा। भारतेंदु ने कविता वर्धनी सभा, त्वदीपीय सभा और पेन रीडिंग क्लब आदि की स्थापना की। तो कम से कम कविता वर्धनी और त्वदीपीय समाज के बारे में याद रखिएगा आप लोग। भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने मौलिकता और चिंतन के नाटक, निबंध और नाट्य लेखन में नए प्रयोग किए, ये याद नहीं रखने की चीज़ है। हरिश्चंद्र ने नाटक निबंध की रचना 1883 में की थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको गांठ बांध के रख लीजिए। ओके, नाटक निबंध कौन लिखते हैं? भारतेंदु, और 1883 में लिखते हैं।
भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। ओके, तो हमें भारत दुर्दशा का ईयर याद है? 1880। ठीक है। भारत जननी 1877, है ना? ये अभी नहीं आया है, लेकिन यहाँ आपको दिखाया गया था। अनुदित नाटक है ये। कहाँ दिख रहा है? ये भारत जननी 1877। ओके, तो भारत सर जननी मौलिक ओपेरा क्यों लिखा है सर? मौलिक ओपेरा है। हाँ, मौलिक ओपेरा या गीति नाट्य है। वास्तव में आप गीति नाट्य उसको कहते हैं जैसे अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी में भी जैसे डायलॉग की जगह जो है ना, हाँ कहते हैं ना, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ये एक तरह से डायलॉग की जगह बोला जा रहा है। तो जब भी डायलॉग गीत रूप में बोला जाए, है ना, जैसे अंधेर नगरी में बोला जाता है, दोनों ही पक्षों ने खोया ही खोया है, इस तरह से गीत गा करके बोला। मेरा कहने का मतलब सर मौलिक ओपेरा का मतलब गीति नाट्य है ना? गीति नाट्य का मतलब पता नहीं। गीति नाट्य का मतलब ओपेरा है। ओके, तो मौलिक तो मौलिक। अच्छा ठीक है। ठीक, तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा। बाकी इनका अनुदित नाटक है जो कि बस एक बार देख लेते हैं। रत्नावली, विद्या सुंदर, ये आप लोगों को याद रहे। ओके, इसमें नहीं देखेंगे मूल नाटक, रत्नावली, नाटिका या संस्कृत के चौर, ये सब नहीं याद रखेंगे। ओके, भाषा, संस्कृत, ये सब नहीं याद रखेंगे। ओके, बस रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, ये याद रखेंगे, है ना। दुर्लभ बंधु जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है, ये याद रखेंगे आप लोग। किसका अनुवाद है दुर्लभ बंधु? मर्चेंट ऑफ वेनिस का। ओके, और एक थोड़ा सा नाम ये भी, प्रबोध चंद्रोदय जो है पाखंड विडम्बन, प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है, पाखंड विजयन थोड़ा सा है, लेकिन हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कहीं पूछा भी गया है, दुर्लभ बंधु, भारत, मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस आप लोग कोई पढ़े हैं? नहीं पढ़े? चलिए, सर स्टोरी शायद पढ़े हैं सर, कोई क्लास में था। कमाल बात यह है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस हम लोग के बीए के सिलेबस में था, एक बतला बहुत अच्छे से पढ़ा था, और दूसरी बात एनएसडी में ये मर्चेंट ऑफ वेनिस देखा भी हूँ शानदार तरीके से हम लोग। और भी एनएसडी के स्टूडेंट ने किया था, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे, तो समझिए वो लोग कितने मजे हुए थे। क्या गजब इंग्लिश नाटक को फीलिंग नहीं हुए दे के होने दिए कि हम लोग कोई दूसरे भाषा का नाटक देख रहे हैं, है ना। तो ठीक है, इधर हम देखते हैं। पूरा नाटक याद करना है ना? भारतेंदु पे ही इतना फोकस कर रहे हैं, बाकी नहीं इतना फोकस करेंगे, है ना। एक बता दीजिए ना, अनुदित नाटक में क्या क्या याद करना है? नहीं समझे? अनुदित नाटक जो है ना, उसमें मतलब धनंजय विजय याद करना है कि छोड़ देना है? देखिए, आपको नाम सभी याद रहना चाहिए, है ना। नाम भारतेंदु के नाटकों का याद रहना चाहिए, लेकिन किसका अनुवाद किया गया है उसमें आपको हमने कहा मर्चेंट ऑफ वेनिस को दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किया गया है। ऐसे ही प्रबोध चंद्रोदय को पाखंड विडम्बन नाम से अनुवाद किया गया है। इधर नहीं याद रखेंगे। रत्नावली और विद्या सुंदर वैसे ही याद रख लेंगे। ओके, धनंजय विजय को भी नहीं याद रखेंगे, मुद्रा राक्षस को भी नहीं याद रखेंगे, है ना। जो अलग नाम है उसको हम देखेंगे। कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, वैसे ही भारत जननी वैसे ही याद रखेंगे। ओके, लेकिन ये याद रखेंगे कि इनका नाटक है ये, है ना। उसके बाद आप देख रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत कौन कौन नाटक है। जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका निभाते हैं। नील देवी में इन्हीं का नाटक है। कब पब्लिश हुआ है नील देवी? सर 81 है ना। और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाते हैं ये, हाँ। तो सत्य हरिश्चंद्र अनुदित नाटक है, देख लीजिए। सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, या फिर विद्या सुंदर हो गया, धनंजय विजय हो गया। एक बार देखेंगे आपके माइंड में रहेगा। पाखंड विडम्बन हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया, है ना। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त लिखते हैं। लेकिन दुर्लभ बंधु शेक्सपियर का नाटक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस समय भी हमारे हिंदी के नाटककार इंग्लिश पढ़ा करते थे और उसका अनुवाद तक कर डालते थे। ओके, तो उम्मीद है कि कुछ न कुछ आप याद किए होंगे। ओके, तो चलिए,
किसी का माइक ओपन करवा लेते हैं। सर इसमें किसको करवा अनुदित नाटक में? क्या अभिनीत नाटक का सर? अच्छा, अभिनीत देखिए, इन्होंने जो अभिनीत अभिनय किया है ना जहाँ जहाँ, तो वो तीनों आपको याद रखेंगे ना। एक तो जानकी मंगल आप याद रखें कि लक्ष्मण की भूमिका निभाते हैं, दूसरे में एक पागल की भूमिका निभाते हैं, और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाते हैं। ओके, हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभा रहे हैं, बस एक ही अलग है ना, नील देवी में पागल की भूमिका निभाते हैं, है ना। तो सर इसके नीचे जो दिया हुआ है ये अभी नहीं याद रखना है। ओके, अनुदित नाटकों के प्रकार, ये सब जो लिखा हुआ है ये मत याद रखिए, है ना। ये अब हम रहने देते हैं इसको, ठीक। बस आपके माइंड में ये चला जाए, अनुदित नाटक और मौलिक नाटक बहुत है। ठीक है, तो किसी का माइक ओपन करवाते हैं और देखते हैं कि आप लोग को मैक्सिमम कितना नाटक यूज हो। गरिमा जगी हैं? गरिमा जगी हैं? नहीं। ओके, मीनू, चलिए, मुझे 17 नाटक में से कितना नाम गिना सकती हैं आप, बोलिए तो। गिना दो। गिनाइए, ना पता, कोशिश कर रहे हैं। करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंधेर नगरी हम्म, 1881, हम्म, नील देवी 1881, हम्म, विशस्य विस्मोषधम 1876, हम्म, चंद्रावली 1876। हम्म, इसके बाद वैदिक हिंसा हिंसा न भक्ति 1873, हम्म, भारत दुर्दशा 1880, हम्म, और प्रेम जोगनी 1875, हम्म, सती प्रताप 1883। हम्म, ये हो गया मौलिक नाटक में। हम्म, इसके बाद अनुदित नाटक में है विद्या सुंदर, रत्नावली, हम्म, पाखंड विडंबन, हम्म, फिर मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का, हम्म, फिर दुर्लभ बंधु, हम्म, सती सती प्रथा, सती प्रथा ऐसे। चलिए आगे बढ़िए। सती सती प्रताप उधर था ना। हाँ, सती प्रताप। इसके बाद भारत जननी, हम्म, इसके बाद सत्य हरिश्चंद्र, हम्म, और इसके बाद अभिनीत नाटक में है बहुत हुआ, बहुत जहाँ- हुआ अभी, बहुत अब बता दे। अभिनीत नाटक में जहाँ अभी भारतेंदु ने अपने कुछ कुछ कैरेक्टर प्ले किया था वो है ना, तो इसको याद वैसे भी नहीं रखना है। जानकी मंगल में पता है कि लक्ष्मण की भूमिका निभाए थे, हाँ, नील देवी में पागल और सत्य हरिश्चंद्र में, तो इसमें इसको याद रखना नहीं अलग से। 17 नाटक का नाम आप मैक्सिमम का गिना दी, बस सती प्रताप को दोनों जगह बोल दी, चलेगा। हाँ, शायद धनंजय विजय नहीं बोली है ना। चंद्रावली नाटक कभी नहीं बोली। ठीक है, बहुत बोल दी इतना बता दी, बहुत नहीं है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट टाइम पढ़ते हुए, ओके, तो चलिए हम मिलेंगे सोमवार को। सर टीआरडी 4 भी चले गए हम लोग, तो फर्स्ट टाइम कैसे? ये मसला अलग है ना, फिर भी सर एक बार ये लाइन देखिए तो, आप जो अभी निकाले हुए हैं पेज बोलिए। ना, अमानकृत इंद्र सभा जो है, इंद्र सभा, वो ओपेरा वाला, उसके बाद वाला लाइन। सर इसमें क्या याद रखना है? प्ले हाउस कोलकाता में, बस एक याद रखेंगे, प्ले हाउस कलकत्ता 1876 में अंग्रेजों द्वारा पहला रंगशाला बनाया गया था। ये सब पूरा लाइन नहीं याद रखना है। प्ले हाउस कलकत्ता, बस टाइम है ना, 1776 ये याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि तो प्रथम याद कर रख रही हैं तो भाई डेट तो याद रखना पड़ेगा ना। प्रथम रंगशाला, वही रंगशाला मतलब थिएटर जो होता है जहाँ नाटक खेलते हैं, है ना। तो ठीक है। चलिए, तो बाइंड किया जाए हिंदी को। सर पढ़ाइएगा। हाँ, क्या बोल रही हैं?
तो मैथ भी पढ़ाइएगा।